हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। आज हम इस वीडियो में 2021 के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार एवं महोत्सवों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ भी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो हाल ही में या फिर इस साल, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, जिससे कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो सकें। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि किस किस ने लास्ट तक वीडियो देखा है और किसे किसे चीज़ें याद हुई हैं। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड़ महोत्सव की। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? गुड़ महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है गन्ना प्रोडक्शन में, और गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनता है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में मनाया गया। केला महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में मनाया गया। मतलब चारों के चारों जो महोत्सव हैं वो भी खाने वाले, गुड़ खाने वाला है, काला नमक खाने वाला है, केला खाने वाला है, स्ट्रॉबेरी खाने वाला है। तो चारों के चारों जो खाने वाले महोत्सव हैं वो कहाँ मनाए गए? उत्तर प्रदेश में मनाए गए। ठीक है। अब जिन लोगों का स्टेट एग्ज़ाम है उनको ये भी याद रखना है कि गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में मनाया गया, केला महोत्सव कुशीनगर में मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया। लेकिन किस स्टेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं? उत्तर प्रदेश के जो स्टेट एग्ज़ाम हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। आदिपेरक्कू तमिलनाडु में। थाईपुसम तमिलनाडु में। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में। पुथांडु के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नॉर्थ में हम न्यू ईयर मनाते हैं वहीं पे इस चीज़ को वो पुथांडु बोलते हैं। मतलब न्यू ईयर को वो लोग पुथांडु बोलते हैं। तो अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, थाईपुसम और पुथांडु, इन दोनों में थाई थाई आ रहा है। पुथांडु में थाई नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी थाई सा मिल रहा है। तो थाई वाला जो त्यौहार है वो किस में है? तमिलनाडु में। थाई आप जानते हो, जांग को बोलते हैं थाई। तो थाई पूसम पुथांडु त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब पोंगल को देखते हैं। पोंगल मतलब गले मिल। पोंगल गले मिल। तो पोंगल में गल आ रहा है और मिले मतलब मिल, तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। तो पोंगल हो गया तमिलनाडु का। अगला आता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू को हम तमिलनाडु से कैसे रिलेट करेंगे? आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, उसमें जो विलन हैं वो लुंगी पहन के आ जाते हैं वाइट कलर की, और गड़सा वड़सा लेके आते हैं और बोलते हैं ए काट डालूंगा तुझे। तो जल्लीकट्टू मतलब काट डालूंगा तुझे, कट्टू काट दूंगा। तो जल्लीकट्टू हो गया तमिलनाडु से। अगला देखते हैं आदि पेरक्कू। अब आदि पेरक्कू को तमिलनाडु से कैसे रिलेट किया जाए? तो देखिए, जब हम हिंदी में किसी भी चीज़ का उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लो फलों के उदाहरण दें, सेब, चीकू, केला, और फिर उसके बाद हम लगा देते हैं आदि। अब ये थोड़ी है पूरे लिख देते हैं आदि। तो आदि क्या होता है? सबसे लास्ट में आता है। तो आदि पेरक्कू जो त्यौहार है तो ये कहाँ मनाया जाएगा? जो भारत के नक्शे में जो राज्य सबसे लास्ट में आ रहा होगा। तो अगर देखा जाए ऊपर से नीचे आए तो तमिलनाडु बिल्कुल कोने में सबसे लास्ट में है। तो आदि पेरक्कू जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो इस तरीके से हमने तमिलनाडु के सारे महोत्सव याद कर लिए। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, आदि पेरक्कू तमिलनाडु, थाईपुसम पुथांडु तमिलनाडु। अब आगे बढ़ते हैं। फूलदेई। देखो, ये तो बहुत ही आसान है। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो फूलदेई त्यौहार भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। अब देखिए, योग की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? ऋषि मुनियों ने की थी। तो योग की शुरुआत किसने करी थी? ऋषि मुनियों में। तो ऋषि से हो गया ऋषिकेश। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऋषिकेश। और ये आप सब जानते हैं ऋषिकेश कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो आगे बढ़ते हैं। कलरव पक्षी महोत्सव 2021, ये कहाँ मनाया गया?
ये मनाया गया बिहार में। अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं बिहार से? कलरव मतलब कलर, कलर मतलब कलर्ड पक्षी। तो जब कलर्ड पक्षी कहीं भी आएंगे तो वहाँ पे क्या आएगी? बहार आएगी। कलर्ड पक्षी कहीं भी आएंगे तो वहाँ बहार आएगी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। ओरछा, ये तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और अगला है मांडू। तो ओरछा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मांडू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओरछा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। मांडू महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। तो इसको तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोसांग त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अब लोसांग को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें लो मतलब LOW लो हो गया, सांग मतलब सॉन्ग SONG। तो सॉन्ग को कम करना, लो करना, कम सिक्किम, लोसांग सिक्किम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लो मतलब कम करना, सॉन्ग को कम करना, तो कम जिसमें आएगा वो होगा वहाँ का। तो कम किस में आता है? सिक्किम में। और किसी राज्य में आपको नहीं दिखेगा कि मतलब कम आ रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उगादी त्योहार। उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? उगादी मतलब गाड़ी, गाड़ी मतलब गुजारदी। तो गाड़ी गुजारदी, गुजारदी से हो जाएगा गुजरात और गाड़ी से हो जाएगा उगादी। गाड़ी गुजारदी, उगादी गुजरात। ठीक है। अगला है चाप चार कूट त्योहार 2020। चाप चार कूट को हम मिजोरम से कैसे रिलेट करेंगे? चाप खाने वाली चाप होती है, अचार अचार भी खाने का होता है। तो चाप अचार कूट, चाप अचार कूट, कैसे कूट? जोर से कूट। चाप अचार कूट, कैसे कूट? जोर से कूट। जोर से हो जाएगा मिजोरम। तो चाप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। अगला है खीर भवानी त्योहार, कंचोत महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, कंचोत को हम याद रख सकते हैं करवा चौथ से, जो भी निकल के गया है। और करवा चौथ पे बनती है खीर। कंचोत, करवा चौथ, करवा चौथ पे बनती है खीर, और खीर से रिलेट हो जाएगा कश्मीर। खीर कश्मीर, कश्मीर खीर, खीर कश्मीर। तो कंचोत महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाएगा? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। अगला है फ्लेमिंगो और बन्नी। तो फ्लेमिंगो और बन्नी ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। देखो, इसके लिए कोई मैंने ट्रिक तो नहीं बनाई है, आप बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊं। बन्नी जो महोत्सव है वो दशहरा वाले दिन मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। वहाँ लोग बन्नी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डंडा ले आते हैं और एक दूसरे के सिर में मारते हैं और चोट भी आ जाती है उनको। खास बात तो ये है। तो बन्नी महोत्सव ये होता है। तो बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगला है अंबुबाची मेला और चाय महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? चाय तो आप जानते हो असम में है, सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, चाय के लिए फेमस भी असम है। तो चाय महोत्सव असम में। अंबुबाची को कैसे याद रखें? तो अंबुबाची को हम याद रख सकते हैं बाची मतलब बगीचा। बाची मतलब बगीचा। किसका बगीचा? चाय का बगीचा। तो चाय का बगीचा कहाँ होगा? असम में। तो बगीचा से अंबुबाची, बगीचा से अंबुबाची। तो अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। अगला है वांचुवा महोत्सव। वांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो वांचुवा को असम से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई। वांचुवा असम। आगे शिग्मो महोत्सव। शिग्मो को आप रिलेट कर सकते हैं शैम्पेन से। शिग्मो शैम्पेन, और शैम्पेन कहाँ पी जाती है? गोवा के बीच पर। शैम्पेन कहाँ पी जाती है? गोवा के बीच पर। तो शिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। अगला है मकरविलक्कू त्यौहार, अट्टुकल पोंगल। ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। थुम्बी महोत्सव, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें अट्टुकल पोंगल की। तो देखो, ये किस तरीके से याद रख सकते हैं हम इसको। पोंगल मनाया गया था कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बराबर में क्या है? केरल। तो पोंगल मनाया जाएगा तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाएगा?
तमिलनाडु के बराबर वाले राज्य में, मतलब केरल में। तो अट्टुकल पोंगल हो गया केरल का और पोंगल हो गया तमिलनाडु का। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, कौन से, मकर विलक्कू त्यौहार और ड्रैगन फ्लाई त्यौहार। मकर विलक्कू में है मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, और ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन को तो आप जानते हो। तो जो जानवर वाले जो फेस्टिवल होंगे, मतलब मकर विलक्कू, ड्रैगन फ्लाई, वो कहाँ पर, कहाँ के होंगे, केरल में मनाए जाएंगे। बचा थुम्बी, इसको आप सीधे याद रख सकते हो, थुम्बी महोत्सव मतलब केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेला महोत्सव 2021 ये कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। ये तो फेमस है कि जो बुक का जो एग्जीबिशन होता है वो कहाँ लगता है, नई दिल्ली में लगता है। तो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू त्यौहार, ये कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। नागोबा यात्रा कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। तो बथुकम्मा, बोनालू, नागोबा यात्रा, अगर आप इनको गौर से देखोगे तो इनमें एक वर्ड निकल के आ रहा है। बथुकम्मा में आ रहा है बथुआ, बथुआ की सब्जी बनती है। बोनालू में निकल के आ रहा है आलू, आलू की सब्जी बनती है। नागोबा यात्रा में निकल के आ रहा है गोभी, गोभी की सब्जी बनती है। तो बथुआ की सब्जी, बोनालू मतलब आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, इन तीनों सब्जियों में क्या पड़ता है, तेल पड़ता है। तो तेल से हो गया तेलंगाना। तो बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू त्यौहार, नागोबा यात्रा, ये कैसे हो गया, तेलंगाना। एक से दो बार जब आप इसको वीडियो को देखोगे तो ये सारे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया। सेकंड है, कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। थर्ड है, फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। और फोर्थ है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर दोस्तनी है तो दोस्तनी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।